लेकिन हज़रत उस्मान ने कहा कि तुम एक ही शर्त पर नेवी बना सकते हो कि अगर वाकई तुम कश्तियों पर जंग करना इतना ही आसान समझते हो तो फिर इस जंग पर तुम सारे जनरल्स अपनी बीवियों को भी साथ लेकर जाओगे। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा उस्मान की ये शर्त कबूल की और इस्लाम की पहली नेवी बनाने का हुक्म दिया। लेकिन यहाँ मसला ये था कि मुसलमानों में किसी को भी बड़े बड़े जंगी जहाज बनाने का तरीका नहीं आता था। तो फिर मुसलमानों ने आखिर ये नेवी बनाई कैसे? असल में इससे बहुत साल पहले जब मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह नहीं किए थे और यहाँ रोमन एम्पायर की हुकूमत थी, रोमन एम्पायर ने अपनी नेवी के लिए फलस्तीन और इजिप्ट में जंगी जहाज बनाने के दो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई थी, जहां रोमन एम्पायर की नेवी के लिए बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे जिनका नाम था ड्रोमोन। और ये इतनी बड़ी कश्तियां थी कि इनमें एक ही टाइम पे 300 वॉरियर्स सवार हो सकते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों ने रोमन एम्पायर से ये सारे इलाके फतह किए, कश्तियां बनाने की ये दो फैक्ट्रीज भी मुसलमानों के हाथ आई, जो पहले तो मुसलमानों के किसी काम के नहीं थे। लेकिन अब खलीफा उस्मान के ऑर्डर्स पर इन फैक्ट्रीज को दोबारा खोला गया और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्रिश्चियन इंजीनियर्स को अपने पास बुलाया कि अब रोमन एम्पायर के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए समंदरी जहाज बनाओ। और इस तरह इस्लाम की पहली नेवी तैयार होने लगी। जैसे ही कुछ कश्तियां तैयार हुई तो खलीफा उस्मान के ऑर्डर्स के मुताबिक हजरत मुआविया और उनके जनरल्स अपनी बीवियों को साथ लेकर साइप्रस फतह करने के लिए रवाना हुए। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह थी, हजरत मुआविया के जनरल्स में से एक की बीवी का नाम था उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा। ये वही उम्मे हराम थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि या रसूलल्लाह, आप दुआ करें कि मैं भी उस फौज में शामिल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि आप उस फौज में जरूर होंगे। जैसे ही मुसलमानों की फौज साइप्रस पहुंची, साइप्रस के सारे लोगों ने मुसलमानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये इस्लाम की नेवी की सबसे पहली फतह थी। लेकिन जैसे ही मुसलमान यहाँ पहुंचे, उम्मे हराम अपने घोड़े से गिरकर शहीद हो गई और यही साइप्रस में आज तक उनकी कब्र है, जिन्हें तुर्की में हाला सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद अगले 4 साल तक साइप्रस मुसलमानों के कंट्रोल में रहा। लेकिन 4 साल बाद जब मुसलमानों की नेवी में कश्तियां और भी बढ़ गई, हजरत मुआविया इन सारे जहाजों को लेकर और भी आगे बढ़े और सीधा रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। यहां तक कि कहा जाता है कि मुसलमान रोमन कैपिटल के इतने करीब पहुंच गए कि मुसलमान अपनी आंखों से रोमन बादशाह के किले को देख रहे थे और रोमन बादशाह कॉन्स्टेंस मुसलमानों की फौज को देख रहा था। मुसलमान रोमन कैपिटल पर हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो भी मुसलमान फौज सबसे पहले रोमन बादशाह के शहर पर हमला करेगी उन्हें जन्नत मिलेगी। जैसे ही हजरत मुआविया कैपिटल की तरफ बढ़ने लगे, उसी वक्त उन्हें खबर मिली कि पीछे साइप्रस में मुसलमानों के खिलाफ बगावत हो चुकी है। और ये सुनते ही हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु रोमन कैपिटल पर हमला किए बगैर ही अपनी पूरी फौज के साथ वापस साइप्रस की तरफ फुल स्पीड रवाना हुए और एक बार फिर साइप्रस को दोबारा फतह किया। लेकिन इस बार